बारे में बताओ जरा। 28 बोन्स होते हैं। वर्टेब्रल कॉलम एक रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है, 70 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इट इज मेड अप ऑफ 33 रिंग लाइक बोन्स। क्या बोलते हैं उन बोन्स को? 33 रिंग लाइक बोन्स को बच्चों? भूमि? वर्टिब्रा। यस, वर्टिब्रे। और सिर्फ वर्टेब्रल कॉलम हम लोग बोलेंगे तो उसमें हम लोग 33 बोन्स बोलते हैं, बट जब पूरा स्केलेटन हम लोग काउंट करते हैं तो हाउ मेनी बोन्स वी काउंट? 26। कैसे 26? वो याद है ना सब लोगों को? हाँ बच्चों, एवरीबडी रिमेम्बर दिस। वर्टेब्रल फॉर्मूला बताओ मुझे, ह्यूमन बीइंग्स का कितना है, क्या है? याद है मोहम्मद? वर्टेब्रल फॉर्मूला ऑफ मैन क्या है, याद है? किसी को याद है? भूमि, डू यू रिमेम्बर? T7, TH12, L5, S5, CO4. गुड। तो टोटल 33। एवरीबडी शुड नो दिस। तो हर एनिमल का खुद का ये वर्टेब्रल फॉर्मूला होता है, आप लोगों को ये पता है। नाउ हम लोग वर्टेब्रे पढ़ने वाले थे। आई होप सी का मतलब क्या होता है। मोहम्मद जरा बताओ तो, सी बोले तो क्या, देन टीएच मतलब क्या, एल मतलब क्या, एमके बताओ जरा फुल फॉर्म इसका। मोहम्मद, आर यू देयर? आर यू लिसनिंग? सी मतलब सर्वाइकल। सर्वाइकल मतलब नेक, बराबर। सर्वाइकल का मतलब होता है नेक। टीएच मतलब थोरैसिक, थोरैसिक मतलब चेस्ट। एल मतलब लंबार, लंबार मतलब बैक। एस मतलब सैक्रल या सैक्रम, दैट इज एब्डोमेन। एंड सीओ इज कॉकिक्स। कॉकिक्स मतलब क्या? मंकी बोन। ठीक है, तो दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, इजी, एंड आई होप एवरीबडी नोज। तो आज हम लोग अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ वर्टेब्रा कैसे होता है। सो आर यू रेडी फॉर इट? यस किड्स, तैयार है सब लोग? बोलो, क्या क्या पढ़ा था हमने? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वर्टेब्रा जब बोलते हैं हम लोग तो उसमें क्या क्या होता है बताओ मुझे। हाँ बच्चों, व्हेन वी से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वर्टेब्रा उसमें क्या क्या होता है? टेल मी द पार्ट्स। डायग्राम बताया था कल मैंने एक, जाने से पहले। किसी को याद है? यस चिल्ड्रन, आई एम आस्किंग समथिंग, प्लीज आंसर। मोहम्मद, अटेंड किया था ना बच्चा? ये देखो, ये है मेरे हाथ में एक वर्टेब्रा। कैन यू सी दिस? बोलो मुझे, कैन यू सी दिस? समझ में आ रहा है क्या? क्या होता है ये? व्हाट इज दिस? इसमें क्या क्या पार्ट्स है वो देखो। अभी सबसे पहला पार्ट कौन सा होना चाहिए? ये वाला, इसको बोलते हैं सेंट्रम। व्हाट डू यू कॉल इट एज जैनब? आजकल यू आर मिसिंग इन द क्लासेस, इन द लेक्चर्स। हाँ, हम्म, यस, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ मुझे, आपको दिख रहा है ये? बोलो, पार्ट्स बताओ मुझे। सबसे पहला पार्ट ये है, इसका नाम होता है सेंट्रम, बराबर है? या इसको ही बॉडी बोलते हैं वर्टेब्रा का। अब इस सेंट्रम के दो साइड से देखो इधर, इसको मैं अगर ऐसे पलटी करूं तो ये वाला एक साइड है, ये वाला एक साइड है। तो हम लोगों में, ह्यूमन बीइंग्स में, ये दोनों साइड फ्लैट होते हैं। दोनों साइड फ्लैट होते हैं, तो ऐसे वर्टेब्रे को हम लोग बोलते हैं बच्चों एम्फीप्लैटियन टाइप ऑफ वर्टेब्रा। ये आपका क्वेश्चन हो सकता है, याद रखो।
क्या बोलते हैं ऐसे वर्टेब्रे को? नाम याद रखो, एम्फीप्लैटियन। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। और ये ओरिजिनल है। एम्फीप्लैटियन, प्लैटियन का मतलब क्या होता है? जो सेंट्रम होगा या बॉडी होगा इज फ्लैट ऑन बोथ साइड्स, फ्लैट ऑन both sides. Am I clear with this? Please tell me. Everybody, समझ में आया ये वाला चीज? बोलो बच्चों, हाँ ना कुछ तो। भूमि, followed this? Yes, sir. Yes, ठीक है, अब आगे बताओ चलो। उसके आगे वाला पार्ट क्या बोला था हमने? ये वाली कैविटी को क्या बोलते हैं? टेल मी द नेम फॉर दिस कैविटी। क्या बोलते हैं इस कैविटी को? अरे याद करो, नहीं याद है? Cervical cavity. कुछ भी। नॉट सर्वाइकल कैविटी रे। नोबडी रिमेम्बर दिस? हाँ, किसी को भी याद नहीं है क्या? क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं न्यूरल कैनाल, या यू कॉल इट एज। कल मैंने खुद ड्रॉ करके बताया, उसके बाद में मैंने आप लोगों को एक रेडीमेड इमेज भी दिखाया, फिर भी भूल गए आप लोग। क्या करते हो भूमि? यू डोंट रिमेम्बर दिस? यस, हेलो भूमि। I forgot. थोड़ा बादाम वादाम खाया करो तो याद रहेगा। चलो सुनो, I'll show you again image on your screen and then I'll explain simultaneously. इसके parts. चलो, अब आप लोग देख लो, आपके स्क्रीन पे एक इमेज में शेयर कर रहा हूं। कैन यू सी दिस? प्लीज टेल मी। यस बच्चों, दिख रहा है क्या ये? जैनब? No, Visible? sir, the screen is not shared. ओके, स्क्रीन इज नॉट शेयर। ओके, आई विल शेयर। अब देखो, कैन यू सी? Yes, sir, it is visible now. नाउ यू सी, यू कंपेयर द पार्ट। सबसे पहला पार्ट ये है बॉडी ऑफ द वर्टेब्रा, इसको ही हम लोग सेंट्रम भी बोलते हैं। व्हाट डू यू कॉल दिस एज? सेंट्रम। और ये दोनों साइड में फ्लैट होता है ह्यूमन बीइंग में, इसीलिए हमारे वर्टेब्रे को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फीप्लैटियन टाइप ऑफ वर्टेब्रा। ये नाम याद रखो। व्हेन द सेंट्रम इज फ्लैट ऑन बोथ द साइड्स, द वर्टेब्रा इज कॉल्ड एज एम्फीप्लैटियन टाइप। एम आई क्लियर? प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? ये चीज क्लियर हो गई Yes, सबको? चलो आगे बढ़ो। अब ये कैविटी देखो, ये वाली कैविटी दिख रहा है ना जो मैं दिखा रहा हूँ? इज इट विजिबल एवरीबॉडी? कैन यू ऑल सी? या स्क्रीन शेयर बंद करके बताना पड़ेगा? यू ऑल कैन सी लाइक दिस? टेल मी। ठीक है, कंफर्टेबल? नाम याद रखो अभी इसका। ये है आपका वर्टेब्रल फोरामेन, या इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूरल कैनाल। अनदर नेम फॉर द सेम इज व्हाट बच्चों? न्यूरल कैनाल। इसमें से क्या पास होता है? व्हाट पासेस थ्रू दिस? अपना स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। समझ में आया क्या? बोलो जल्दी जल्दी, कम ऑन, कीप रिस्पॉन्डिंग। आई वांट योर माउथ ओपन, खाली बैठने के लिए नहीं आने का यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया ये वाला? आगे बढ़ो। अब इसके दोनों साइड से देखो, ये दिस वन एंड दिस वन, समथिंग हैज कम आउट, है ना? दो प्रोसेसेस है, एक इधर से एक इधर से। नाम बताओ इसका। दीज टू प्रोसेसेस व्हिच हैव कम आउट फ्रॉम बोथ दी साइड्स, इसका क्या नाम है? मैंने उसको अभी हाईलाइट किया, बॉक्स किया है। नाम बताओ, बोलो बच्चों, टेल मी द नेम फॉर दिस प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस। नाम है, पढ़ो जल्दी जल्दी। transverse process. ट्रांसवर्स प्रोसेस। इसमें मसल्स ऐसे लपेटे जाएंगे, सो दैट वुड बी द थिंग अबाउट इट। आगे बढ़ो। नाउ यू कैन सी दिस
पॉइंटेड स्ट्रक्चर, कैन यू सी, प्लीज टेल मी। दिख रहा है आप लोगों को ये वाला पॉइंटेड स्ट्रक्चर? इसका नाम है क्या? स्पाइनस प्रोसेस spinous process, या न्यूरल स्पाइन भी सिंपल वर्ड्स में हम लोग इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? न्यूरल स्पाइन। एम आई क्लियर? और स्पाइनस प्रोसेस। अब देखो, इन एडिशन टू दैट आपको कुछ यहां दिख रहा होगा, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर। इन दोनों को हम लोग बोलते हैं आर्टिकुलर प्रोसेसेस। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? आर्टिकुलर प्रोसेसेस। ठीक है, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। ठीक है, ये यहाँ पे फैसेट बोला है, वो उसके बदले आप लोग उसके बाजू वाला याद रखो। ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस कौन सा वाला है? दिस वन एंड दिस वन। अब मैं अगर इसको हॉरिजॉन्टल करूं ऐसे, ठीक है, इफ आई होल्ड दिस वर्टेब्रा लाइक दिस, तो आपको दिखेगा कि ये जो स्पाइन है, ये देखो, जो स्पाइन है ये आगे आया, और जो सेंट्रम है वो पीछे आया। फिर यहाँ पे ये वो कैविटी है, देखो ये, दिस इज द कैविटी, न्यूरल कैनाल। ये साइड में एक ट्रांसवर्स प्रोसेस, मेरे साइड में एक ट्रांसवर्स प्रोसेस। और अब देखो ध्यान से, ये है सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, ऐसे ही नीचे रहेगा इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। कैन यू सी दिस? प्लीज टेल मी एवरीबडी। क्या आप लोगों yes को ये sir, समझ में आ रहा है? एवरीबडी। जैनब, व्हाट अबाउट यू? आर यू कॉन्फिडेंट? Yes, sir. जैनब, ठीक है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है वर्टेब्रा का। कोई भी वर्टेब्रा होने दो, उसका बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा होगा। ठीक है, तो ये वाला जो वर्टेब्रा मेरे हाथ में, ये है लंबार वर्टेब्रा। हमारे पास कौन से वर्टिब्रे हैं? वी हैव गॉट सर्वाइकल। कौन से वर्टिब्रे हैं हमारे पास? सर्वाइकल है। देन वी हैव थोरासिक। रिमेंबर ना, दिस सी मतलब सर्वाइकल, नेक में, टीएच मतलब थोरासिक, एल मतलब लंबार, एस मतलब सैक्रल, सीओ मतलब कॉकेजियल। तो ये जो लंबार वर्टेब्रा है ना, इसमें सब कुछ विजिबल होता है। तो ये मेरे हाथ में जो है ये लंबार वर्टेब्रा, दिस शोज ऑल द स्ट्रक्चर्स। इसको हम लोग टिपिकल वर्टेब्रा भी बोल सकते हैं। वी कैन कॉल दिस एज अ टिपिकल वर्टेब्रा। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? प्लीज टेल मी। क्या ये चीज आपको समझ में आई? प्लीज टेल मी एवरीबॉडी। yes sir, अब ऐसे कई सारे वर्टेब्रे होते हैं जो एक दूसरे के साथ में लॉक हो जाएंगे। अब देखो मेरे पास 2-4 वर्टेब्रे हैं मेरे हाथ में, ये ले लो। देखो इधर बच्चों, कैन यू सी? 1 2 3, ये लूज वर्टेब्रे, फ्री वर्टेब्रे। फर्स्ट 24 वर्टेब्रे याद है आप लोगों को? वो अलग अलग हो सकते हैं। तो ये रहे वो लंबार वर्टेब्रे। कैन यू सी नाउ? स्पाइन के ऊपर स्पाइन, सेंट्रम के ऊपर सेंट्रम, ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर ट्रांसवर्स प्रोसेस, और ये रहा उसका कंटिन्यूअस कैविटी, जो रहा इसका न्यूरल कैनाल। कैन यू सी दिस? प्लीज टेल मी। दिख रहा है आप लोगों को? समझाइए। जैनब, डिड यू गेट दिस? तो अभी आप लोग जिस तरह से बैठे हो, तो इफ यू टच योर बैक यू कैन फील योर स्पाइन। आपका स्पाइन ऐसे फील कर सकते हो टच किया तो। ये आपका स्टमक वाला साइड है, ये सेंट्रम, ये स्पाइन आपका बैक साइड में, और यहाँ ये बीच में कैविटी है जिसमें से आपका स्पाइनल कॉर्ड पास होएगा। समझ में आया कैसे अरेंजमेंट होता है? क्लियर है बच्चों? प्लीज टेल मी। तो ये देखो इधर, अब मैं अगर सिर्फ इन दोनों की बात करूं, तो इसमें देखो, इसका ये नीचे वाला प्रोसेसेस है इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस। ये नीचे वाले वर्टेब्रे में ये है सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस। तो इसका सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस इसका इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस के साथ में लॉक होगा, और फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ फिट हो जाए। क्या ये चीज आपको समझ में आई बच्चों? प्लीज टेल मी। डिड यू गेट दिस एवरीबॉडी? प्लीज टेल मी। yes sir, पक्का? श्योर? चलो अच्छी बात है। तो अब हम लोग अगर सिर्फ नेक की बात करेंगे, व्हेन वी विल टॉक अबाउट ओनली नेक, तो नेक में हमारे पास वी हैव गॉट, नेक में हमारे पास 7 वर्टिब्रे होते हैं जिनको हम लोग सर्वाइकल वर्टिब्रे बोलते हैं। डू यू ऑल रिमेम्बर दिस बच्चों? सर्वाइकल मतलब प्रेजेंट इन द नेक। अब ये 7 में से
फर्स्ट और सेकंड का नाम आपको याद रखना है। फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं, याद करो, कल हमने पढ़ा था भूमि, यू रिमेम्बर दैट, एटलास। सेकंड वाले को क्या बोलते हैं, एक्सिस। एम आई राइट किड्स, बोलो जल्दी जल्दी, Yes, sir. एम आई राइट। सो एटलास और एक्सिस, अब पहले इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट एटलास, वैसे दोनों पढ़ेंगे तो भी चलेगा, बट एटलास और एक्सिस अलग अलग से हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। इट इज इजी, इंटरेस्टिंग, इम्पोर्टेंट। देखो, look at the image on your screen. Can you see on your screen? मैंने कुछ Yes, sir. इमेज डिस्प्ले की। Yes, sir. Yes, sir. देखो इधर C1 C2, C मतलब सर्वाइकल, C1 का नाम होता है एटलास, C2 का नाम होता है एक्सिस, बराबर है। तो ये एटलास का डायग्राम है जो आपके स्क्रीन पे है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट एटलास, अब अगर इसके साथ में हम लोग एटलास को कंपेयर करेंगे तो एटलास में सब कुछ है बट इट इज रिड्यूस्ड, इट इज मॉडिफाइड। क्या क्या प्रेजेंट है इसमें, जो हम लोगों ने ये स्पाइन के बारे में सुना, ये स्पाइन इसमें भी प्रेजेंट होगा बट इट विल बी रिड्यूस्ड। लुक एट दिस, ये वाला पार्ट है उसका जो स्पाइन वाला पार्ट था, बट इट इज रिड्यूस्ड। उसके ऑपोजिट साइड में क्या होना चाहिए, ये सेंट्रम, ये भी रिड्यूस्ड है। सो इट हैज गॉट सेंट्रम आल्सो बट इट इज रिड्यूस्ड वन। ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस है दोनों ये है, but these are also reduced. Can you see this, kids? Please tell me. I'll show you the original one also. I have got. अब जो दो चीजें हैं, देखो कौन सी दो चीजें बच्चों, that is your ये न्यूरल कैनाल। यहाँ पे जब हमारे बॉडी में होता है तो यहाँ पे एक लिगामेंट होता है जो इन दो कैविटीज को अलग करता है। कौन से दो कैविटीज को अलग करता है, आपका इधर एक कैविटी बनता है ये, और एक कैविटी बनता है ये। सो दिस विल बी द कैविटी कॉल्ड एज ओडोंटोइड फोरामेन। ये वाला इमेज इतना अच्छा नहीं दिखा रहा है, थोड़ा दूसरा इमेज में बताता हूँ आप लोगों को, रुको जरा। इट शुड बी प्रॉपर, इट शुड बी क्लियर एवरीथिंग। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है इसीलिए। ये दोनों डायग्राम्स इसमें है बच्चों, ये वाला मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है, ये वाला इमेज अभी देख रहे हो आप लोग, थोड़ा जूम इन करता हूं मैं, सो इट विल बी बेटर देन। कैन यू सी दिस? प्लीज टेल मी किड्स। Yes, sir. तो ये लेफ्ट वाला आपका एटलास है, राइट वाला एक्सिस है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट एटलास, क्या क्या पार्ट्स इसमें, देखो लेबल्स दिखाई नहीं दे रहे ना आप लोगों को, यू कांट सी द लेबल्स। अब दिखाई दे रहे लेबल्स? Sir, थोड़ा हाँ सा बच्चों, हाँ वो ब्लर है right बट left. कोई बात नहीं, इट्स नॉट एन इशू, ट्राई टू अंडरस्टैंड। Sir, थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट। अब ठीक है, Yes, sir. आप ठीक। चलो देखते जाओ सब पार्ट्स। मैंने बोला सब कुछ होगा इसमें बट रिड्यूस्ड फॉर्म में होगा। ये रहा सेंट्रम, ये रिड्यूस्ड है। ये रहा न्यूरल स्पाइन, ये रिड्यूस्ड है। और मेरे हाथ में अब ये ओरिजिनल डायग्राम है। कैन यू ऑल सी दिस? कैन यू ऑल कंपेयर दिस? बोलो बच्चों, बोलो जल्दी जल्दी, है कि नहीं वही डायग्राम, वही चीज? देखते जाओ चलो। ये रिड्यूस्ड स्पाइन है, रिड्यूस्ड सेंट्रम है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, और ये पूरा कैविटी है जो बॉडी के अंदर हमारे होता है। तब इधर होता है एक लिगामेंट, तो यहाँ दो कंपार्टमेंट बनते हैं। ये रहा आपका न्यूरल कैनाल या वर्टेब्रल फोरामेन जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड जाएगा, और इधर जो कैविटी बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये देखो यहाँ पे इन्होंने नाम दिया है ना, वर्टेब्रल फोरामेन मतलब न्यूरल कैनाल। ओके, इन एडिशन टू दैट एक पीछे के साइड में एक कैविटी बना है इधर, इसको बोलते हैं ओडोंटॉइड फोरामेन। नाम याद रखना है आप लोगों को बच्चों, क्या नाम है इसका? ओडोंटॉइड फोरामेन।
फोरामिन मतलब हमेशा कैविटी होता है, तो ये किस चीज का कैविटी है? ओडोंटॉइड फोरामिन इज द कैविटी फॉर वन पॉइंटेड स्ट्रक्चर जो आपके एक्सिस में प्रेजेंट होता है। अगर आप एक्सिस देखोगे तो उसमें आपको एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर दिखेगा, ये वाला देखो। कैन यू सी इन दिस इमेज दिस पार्ट? बोलो बच्चों, इसका लेबल भी दिख रहा है क्या आप लोगों को? व्हाट इज द लेबल हियर? इसको बोलेंगे ओडोंटॉइड प्रोसेस। व्हाट डू यू कॉल दिस एज? ओडोंटॉइड प्रोसेस। अब मेरे हाथ में एक्सिस भी मैं दिखाता हूं, आप लोग देख लो। लुक एट दिस बच्चों, दिस इज एक्सिस वर्टेब्रा। क्या नाम है इसका? एक्सिस। कैन यू सी दिस? कंपेयर दिस, मेरे सामने स्क्रीन पे जो है और ये वाला दिख रहा है क्या बच्चों? अब देखो, कैन यू सी इन दिस? ये रहा वो Yes, पॉइंटेड sir. स्ट्रक्चर, ये है वो पॉइंटेड स्ट्रक्चर लाइक दिस। इसका नाम है ओडोंटॉइड प्रोसेस। तो ये ओडोंटॉइड प्रोसेस एटलास के ओडोंटॉइड फोरामेन में फिट होगा। देखो ऐसे। अब बताओ समझ में आ रहा है क्या? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो देखो अब ये वाला न्यूरल कैनाल है, ये कैविटी कंटिन्यूस हो गया और ये दोनों एक दूसरे में लॉक हो गए, ओडोंटॉइड प्रोसेस और ओडोंटॉइड फोरामेन। एंड नाउ वी कैन टर्न आवर नेक इन नो डायरेक्शन लाइक दिस। अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर रोटेट हो सकते हैं लाइक दिस। समझ में आया क्या? तो ये एक जॉइंट बनाता है, ये दोनों बोन्स। जॉइंट का नाम है नो जॉइंट, या इसी को पिवोट जॉइंट बोलते हैं, पाइवोट जॉइंट। क्या ये चीजें आपको क्लियर हो गई? प्लीज टेल मी। डिफरेंस बताओ मेरे को एटलस और एक्सिस का, सब लोग। एवरीबॉडी टेल मी द डिफरेंस बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। कैन यू टेल? बोलो, एटलस और एक्सिस का डिफरेंस क्या? इसमें से सब पार्ट्स आपको समझ में आए? बताओ मुझे, ऑल द लेबल्स, ऑल द पार्ट्स, कैन यू टेल मी? चलो बोलो जल्दी जल्दी, मैं पॉइंट आउट करता हूं, आप लोग नाम बताओ। टेल मी व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? नहीं पता। रिड्यूस्ड न्यूरल स्पाइन, व्हाट इज दिस? बोलो जल्दी जल्दी। ये वाला क्या है? भूमि, यू कैन आंसर। दिस इज रिड्यूस्ड सेंट्रम। ये वाला क्या है? भूमि, आई एम पॉइंटिंग समथिंग, टेल मी व्हाट इज दिस? कुछ फायदा नहीं है लग रहा है। नील, कल बताया था ये सब। जैनब यू टेल, इसका क्या नाम है? ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये स्पाइन, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये सेंट्रम। अब ये जो पूरा कैविटी है, इसमें से जो नीचे वाला कैविटी ये है न्यूरल कैनाल या वर्टेब्रल फोरामिन फॉर स्पाइनल कॉर्ड। ये ऊपर वाला कैविटी है ओडोंटॉइड फोरामिन। और दो चीजें इसमें भी आपको ये दिख रही नहीं, इधर और एक इधर है। इसको बोलते हैं फैसेट्स फॉर स्कल, या स्कल का जो पार्ट हमने पढ़ा था ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। नाम याद रहेगा क्या? बोलो बच्चों, विल यू बी एबल टू रिमेंबर? यहां देखो, ये वाला दो प्रोसेसेस जो मैं दिखा रहा हूं ना, ये वो है दिस वन एंड दिस वन। इसके ऊपर अपना स्कल रेस्ट करता है, इसका नाम होता है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। टेल मी व्हाट इज द नेम आई सेड? बोलो बच्चों। ऑक्सीपिटल, फैसेट फॉर ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल स्कल में था, तो ये उसके लिए स्पेस है, फैसेट फॉर ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। तो हमारे पास दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं, तो हमारे स्कल को बोलते हैं डाइकॉन्डिलिक स्कल। मैंने ये होमवर्क दिया था। एम्फीबियंस का और मैमल्स का स्कल में दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं, तो ये दो फैसेट्स है, ये वाली दो जगह पे जहां पे आपका स्कल रेस्ट करेगा। तो स्कल में और इसमें एक जॉइंट होगा, एस जॉइंट, हम लोग एस बोल सकते हैं उसी जॉइंट की वजह से। एम आई क्लियर? बोलो बच्चों। और ये वाला जो कैविटी है यहाँ पर, इस कैविटी में ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर एक्सिस का फिट होगा, इसका नाम है ओडोंटॉइड प्रोसेस। इस कैविटी का नाम है ओडोंटॉइड फोरामेन। तो ये ओडोंटॉइड प्रोसेस और ओडोंटॉइड फोरामेन नट बोल्ट के जैसे होते हैं। इसके अंदर ये कैविटी है, इसके पास एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, दिख रहा है आप लोगों को बच्चों? ये बोलो। तो ये एक दूसरे के साथ में फिट होंगे इस तरह से, दे विल फिट विथ ईच अदर। और अब ये रोटेट होंगे एक दूसरे के ऊपर लाइक दिस, एंड देन वी कैन से नो। तो ये नो जॉइंट है।
Is this clear, everybody? Please tell me. I can't take this much time for Atlas and Axis only, kids. Please tell me, are you all confident? Yes, sir. Yes, Girls, sir. Bhumi, followed or not? Yes, sir. सब लेबल नाम याद रखना है. अब इसमें एक और चीज याद रखो, अगर हम लोग एक्सिस को ध्यान से देखेंगे ना इसको, तो यहाँ पे ऐसे बाइफर्केशन दिखता है, तो ये एक और डिफरेंस आपको याद रखना है. एक्सिस हैज बिफिड स्पाइन, बिफिड मतलब बाइफर्केटेड स्पाइन. एटलस का स्पाइन में देखोगे तो आपको इसमें कोई ऐसा बाइफर्केशन दिखाई नहीं देगा. समझ में आया क्या? बोलो. एटलस के पास, एटलस के ऊपर स्कल रेस्ट करता है, इन दो फैसेट्स में स्कल रेस्ट करेगा. एक्सिस के पास ऐसे ही दो पॉइंटेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं क्या? ये वाले दो, जिसके ऊपर एटलस रेस्ट करेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे फैसेट फॉर एटलस. एम आई क्लियर? प्लीज टेल मी एवरीबडी. Yes, sir. ठीक है, सब लोग कॉन्फिडेंट हैं? तो डिफरेंस कर बताओ मेरे को अभी एटलस और एक्सिस का, फटाफट सब लोग. पहला डिफरेंस क्या है? एटलस इज फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्रा, निकलता है. एक्सिस इज सेकंड सर्वाइकल वर्टेब्रा. एम आई क्लियर? Yes, बोलो sir. बच्चों. दूसरा डिफरेंस क्या रहेगा? एटलस Sir, नहीं Atlas posterior होता है और Axis superior होता है. वो हो गया ना फर्स्ट सेकंड. एटलस के पास क्या है जो एक्सिस के पास नहीं है? एटलस हैज Sir, Atlas के पास चांस ओडोंटॉइड फोरामेन. लिख के रखो चाहिए तो ये ओडोंटॉइड फोरामेन. एक्सिस के पास ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, ओडोंटॉइड प्रोसेस. एम आई क्लियर? फिर ये स्पाइन के बारे में क्या बोला? एटलस का स्पाइन नॉन बिफिड होता है. एक्सिस का स्पाइन कैसे होता है बोला मैंने? बिफिड होता है, मतलब बाइफर्केटेड होता है. समझ में आया क्या सब लोगों को बच्चों? प्लीज टेल मी. बोलो बच्चों फटाफट फटाफट, हाँ कि ना? बिफिड, नॉन बिफिड, Yes, sir. ओडोंटॉइड फोरामेन, ओडोंटॉइड प्रोसेस. बस, बाकी मोर और सेम ही है दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स या स्ट्रक्चर. चलो हम आगे बढ़ते हैं अभी. आर यू रेडी टू प्रोसीड? बोलो बच्चों, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, टेल मी. नेक हो गया अपना पढ़ के. अब नेक के बाद वाला क्या रहता है? अगला वाला, व्हाट कम्स आफ्टर नेक? चेस्ट, है ना? या थोरासिक कैविटी, थोरासिक कैविटी नहीं, थोरासिक वर्टेब्रे. चेस्ट में आ जाओ. चलो, वर्टेब्रे को हम लोग बोलते हैं थोरासिक वर्टेब्रे. कितने होते हैं टोटल बताओ मुझे जरा. हाउ मेनी आर देयर? फॉर्मूला में आपने पढ़ा ना? यस 12. बच्चों, 12 आर देयर. यस. अब ये इसका थोड़ा सा स्पेशलिटी क्या है थोरासिक वर्टेब्रे का? इसको आके रिब्स अटैच हो जाते हैं, सामने से और पीछे से जाके रिब्स अटैच होने वाले हैं. तो सब स्ट्रक्चर्स इसमें होगा, जो जो हम लोगों को टिपिकल वर्टेब्रा में दिखा था वो सब इसमें होता है. बट इसमें एडिशनल जो पार्ट्स होगा उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे. आई हैव गॉट ओरिजिनल वन आल्सो, आई विल शो दैट टू. आप लोग अभी पहले इमेज या डायग्राम से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो. क्या दिख रहा है स्क्रीन पे आपको? बताओ बच्चों. कैन यू सी अ वर्टेब्रा? प्लीज टेल मी. बोलो जल्दी जल्दी. दिख रहा है? Yes. Yes, sir, we can see. तो अब इसमें देखो, व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर इज इसका सेंट्रम का शेप देखो हार्ट के जैसा है. कैन यू सी? ये सबसे पहला फीचर इसका याद रखो, हार्ट शेप सेंट्रम. कैन यू सी? प्लीज टेल मी. हाँ कि ना? एवरीबडी ओपन योर माउथ, टेल मी यस और नो. हार्ट शेप का सेंट्रम Yes, होता है. sir. उसके बाद में यहाँ ये वाला लेबल्स बताओ मेरे को. ये कैविटी को क्या बोलेंगे हम लोग? व्हाट डू यू कॉल दिस कैविटी एज? भूल गए क्या? जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड पास होता है. कितनी बार एक ही नाम रिपीट करने का? व्हाट्स द नेम ऑफ द कैविटी? Neural cavity. गुड, न्यूरल कैनाल. ये लो मेरे हाथ में देखो, यही ओरिजिनल वर्टेब्रा है. कैन यू सी दिस? प्लीज टेल मी. यस भूमि, कैन यू सी हियर शेप ऑफ द सेंट्रम? इज इट हार्ट शेप? Yes. दिखा?
फिर ये न्यूरल कैनल हो गया, ओवल इन शेप यू कैन से। अब उसके साथ में ये स्पाइन दिख रहा है आपको, न्यूरल स्पाइन, पॉइंटेड न्यूरल स्पाइन है। फिर ये है ट्रांसवर्स प्रोसेस, यू ऑल कैन सी दिस, बराबर है। बट अब इसमें स्पेशल स्ट्रक्चर सुनो, यहाँ पे एक और यहाँ पर एक होता है इससे, ये होता है फैसेट फॉर रिब्स। इसको रिब्स अटैच हो जाते हैं, मतलब रिब्स आर कनेक्टेड टू दिस लाइक दिस। ये लो, अपने रिब्स ऐसे कनेक्टेड होते हैं इसके साथ में। तो सामने आके अपने बोन को कनेक्ट होते हैं, स्टर्नम को, पीछे जाके भी वर्टेब्रल कॉलम को। तो दैट इज व्हाई इट हैज स्पेशल पार्ट, और स्पेशल पार्ट का नाम होता है फैसेट फॉर रिब्स। यहाँ आपको लेबल क्लियर नहीं दिख रहा, ये वाला समझ में आया क्या? शेप ऑफ सेंट्रम से आपको पता चलेगा कि ये कौन सा वर्टेब्रा है। पहचान पाओगे आप लोग? बताओ बच्चों मुझे, विल यू बी एबल टू आइडेंटिफाई और नॉट? थोड़ा बराबर लेबल वाला इमेज देख लो। चलो इसको हटा देते हैं। नाउ यू सी दिस, कैन यू सी दिस? प्लीज टेल मी बच्चों। साइड व्यू देखने की जरूरत नहीं, लैटरल व्यू आपको सामने से ही पहचानने आना चाहिए। दिख रहा है अभी लेबल सब कुछ? कैन यू सी? प्लीज टेल मी। देखो इधर, सबसे पहला पार्ट क्या दिखेगा आपको? यू कैन सी शेप ऑफ द सेंट्रम, इट विल बी कैसे? हार्ट के जैसा। फिर ये दो खाली इसमें एडिशनल लेबल्स आपको रहेंगे जो मैंने बोला, फैसेट्स। ये एक इधर फैसेट है और ये एक इधर फैसेट है फॉर रिब्स। इवन ये, बाकी सब कुछ सेम ही होता है। क्लियर एवरीबडी? प्लीज टेल यस। चलो अब आ जाओ अगला वाला। बैक में कौन से वर्टेब्रे होते हैं बच्चों? बैक में लंबार वर्टेब्रे होते हैं। कितने होते हैं? L5 बोला है ना हमने, तो 5। एम आई राइट? देयर आर 5 वर्टेब्रे। अब लंबार वर्टेब्रा सबसे ज्यादा एडवांस्ड होता है, उसके पास सब कुछ होता है। क्या होता है उसके पास? सब कुछ होता है, मतलब एवरीथिंग इज क्लियर। जो टिपिकल वर्टेब्रा का स्ट्रक्चर होता है वो लंबार वर्टेब्रा का ही होता है। और वही डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ किया था बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए भी। देखो बच्चों, आई हैव गॉट ओरिजिनल वन आल्सो विद मी, आई विल शो यू दैट टू। करो कंपेयर। चलो ये लो बच्चों, दिख रहा है क्या सब लोगों को? प्लीज टेल मी ऑल द पार्ट्स, एवरीथिंग इज क्लियर हियर। और अब आप लोग ये मेरे हाथ में जो है वर्टेब्रा वो भी कंपेयर करो। कैन यू सी दिस? प्लीज टेल मी एवरीबडी। चलो देखते जाओ पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट, ये बॉडी ऑफ द वर्टेब्रा, इसको ही हम लोग बोलते हैं सेंट्रम। इसका शेप होता है किडनी के जैसा। कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप लोग इसको? किडनी शेप सेंट्रम, याद रहेगा, किडनी शेप के जैसा होता है। फिर ये लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग स्पाइनस प्रोसेस, और यू कैन से न्यूरल स्पाइन। देन ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, वेल डेवलप्ड। ये आर्टिकुलर प्रोसेस है, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। उल्टे साइड में इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस भी होगा। ट्रायंगुलर न्यूरल कैनाल, ये भी आपको देख सकते हो। वर्टेब्रल फोरामेन ट्रायंगुलर इन शेप होता है। बस हो जाएगा आइडेंटिफाई। टोटल 5 होते हैं और ये लार्जेस्ट इन साइज है। लंबार वर्टेब्रा इज लार्जेस्ट इन साइज। एम आई क्लियर? प्लीज टेल मी बच्चों। Yes. सब लोगों को समझ में आया? एवरीबडी अंडरस्टूड? यस ज़ैनब, यू ओके विद दिस? टेल मी ज़ैनब, फॉलोड? अब आ जाओ सैक्रल वर्टेब्रे। सैक्रल वर्टिब्रे के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। सैक्रल वर्टिब्रे किधर होते हैं? बैक में होते हैं, एब्डोमेन में होते हैं। बैक नहीं, दे आर प्रेजेंट इन द एब्डोमेन, बराबर है? हाउ मेनी आर देयर? बोलो तो। 5 होते हैं, पर ये 5 फ्यूज होके एक ही बोन बनाते हैं, और उस बोन को हम लोग बोलते हैं सैक्रम। क्या बोलते हैं उसको हम लोग?
सैक्रम बोलते हैं. नाउ I have original sacrum also to show you people. You will like to see that and study. But पहले हम लोग उसका लेबल्स वगैरह भी पढ़ लेंगे बच्चों. ठीक है. तो जो जो इमेजेस मेरे पास है उसमें लेबल्स थोड़े ब्लर है ना, वो दिक्कत है. पर कोई नहीं, आई विल टेल यू. देखो स्क्रीन पे. कैन यू सी द डायग्राम? प्लीज टेल मी. यस बच्चों. Yes. हेलो. ये है सैक्रम, जो 5 बोन्स फ्यूज होके बना हुआ है. 5 सैक्रल वर्टेब्रे. तो ये एक बोन हम लोग इसको काउंट करते हैं. यू ऑल कैन सी दिस इज फर्स्ट बोन, दिस इज सेकेंड वन, दिस इज थर्ड वन, दिस इज फोर्थ वन, दिस इज फिफ्थ वन. तो इसको ही हम लोग बोलते हैं S1, S2, S3, S4, S5. Did you get this sacral 1, sacral 2? Now it's a triangular bone which has got concave surface on inner side, convex surface on outer side. तो ये आप लोग कॉन्केव साइड देख रहे हो. यहाँ पर आपका सेंट्रम है ये, यहाँ पर आर्टिकुलर प्रोसेसेस है ये. आई होप यू कैन सी दैट. और ये रहा उसका कॉकिक्स. इसी को चिपक के आपका होता है कॉकिक्स, मतलब मंकी बोन, जो 4 बोन्स का बना है. तो CO4 ये बन जाता है, S5 ये बन जाता है ना. तो here it has got 4 pairs of openings, 1 2 3 4. इनको बोलते हैं सैक्रल फोरामिना. ये जो ओपनिंग दिख रहे हैं आप लोगों को, इनको हम लोग बोलते हैं सैक्रल फोरामिना. फोरामिन मतलब हमेशा कैविटी होता है, इसमें से ब्लड वेसल्स वगैरह पास होते हैं, नर्व्स पास होते हैं. ठीक है. तो इसको देख के हम लोग स्केलेटन देख के पता कर सकते हैं वो मेल का स्केलेटन की फीमेल का स्केलेटन है. पता है आप लोगों को? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ सैक्रल इंडेक्स. लेंथ ऑफ सैक्रम अपॉन ब्रेड्थ ऑफ सैक्रम से एक वैल्यू मिलता है, उसका स्टैंडर्ड वैल्यू होता है मेल और फीमेल के लिए. तो उससे आपको पता चलेगा कि वो मेल का स्केलेटन है या फीमेल का स्केलेटन है. तो ये मेरे पास है, आप लोग उसको देख सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो. ये रहा. कैन यू सी दिस बच्चों? प्लीज टेल मी. यस किड्स, हाउ इज दिस? दिस इज ओरिजिनल सैक्रम. दिख रहा है सब पार्ट्स? ये देखो ओपनिंग्स 1 2 3 4 कंप्लीट होते हैं, फिफ्थ वाला इनकम्प्लीट होता है. ये वाला कॉन्केव साइड है और ये रहा उसका सेंट्रम. ये है वो आर्टिकुलर प्रोसेसेस. एम आई राइट? यस किड्स, कैन यू सी दिस? Yes. अब आ जाओ उसका ऑपोजिट साइड में. देखो ये रहा उसका डॉर्सल साइड जो रफ होता है. ठीक है. और यहाँ पे एक वी शेप्ड